आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योगपां करोत्तम प्रबलं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हथेलियों को रगड़ें और नेत्रों की सिकाई करें। बोलिए राधे राधे। आज हम बतलाएंगे मखाने और बैगन। बैगन के अंदर में जो बीज होता है वो बीज कैंसर की बीमारियों में काम आता है। सप्ताह में 2 दिन बैगन जरूर खाने चाहिए। एक दिन खाओ या 2 दिन खाओ या 3 दिन खाओ, डेली भी बैगन नहीं खाने चाहिए। डेली बैगन खाने से ये चर्म रोगों को पैदा करता है, और हफ्ते में 1-2 दिन बैगन खाएंगे तो कैंसर नहीं होगा। तो डेली बैगन न खाएं, हफ्ते में 1 या 2 दिन बैगन का सेवन जरूर करें। बैगन के अंदर में जो बीज होते हैं ये कैंसर की रोकथाम करने वाले होते हैं। राधे राधे। दूसरा, आज हम बतलाएंगे मखाने। जो मखाने होते हैं देखने में तो बहुत हल्के हैं, वो सफ़ेद सफ़ेद गोल गोल बिल्कुल हल्के होते हैं रुई की तरह। काम बहुत अच्छा होता है उनका। मखाने में कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है। जिनके घुटने ख़राब हो गए हैं, घुटने में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, वो 4 मखाने सुबह, 4 दोपहर को, 4 शाम को, 12 मखाने प्रतिदिन खाएं। और रात के समय में दूध के साथ 4 मखाने ले लें। 1 बरस के अंदर अंदर दोनों घुटने बिल्कुल फिट हो जाएंगे। मखाने में इतनी शक्ति है, लगेगा समय। जिनके घुटने खराब हो गए हों, 1 बरस में घुटने बिल्कुल फिट हो जाएंगे। होम्योपैथिक से भी ज़्यादा अच्छा काम करता है मखाना। मखाने के अंदर में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। ये हड्डियों को मजबूत बनाता है कैल्शियम, दिमाग को भी शक्ति देता है, हृदय को भी शक्ति देता है कैल्शियम। और जिनके मुख में छाले हो गए हों, किसी को 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 6 महीना छाले ठीक नहीं हो रहे हों, वो मखाने को मुख के अंदर में उस स्थान पे रख लें। 5-7 दिन में उनके छाले बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 1 मखाना रख लें, हर 2-2 घंटे के बाद 1-1 मखाना रखते जाओ। मखाना जेब में लेके घूमो। तो सुबह से शाम तक 8 से 10 मखाने आप मुंह में रखिए। कैसा भी मुंह के छाले हों, मखाने मुंह के छालों को भी ये ठीक कर देता है। इसीलिए मखाने भी, जिनको घुटने में दर्द है, जिनको मुख में छाले हैं, वो मखाने खाएं। ध्यान रहे, मखाने तले भुने नहीं खाने चाहिए, घी में तले हुए नहीं। जिस प्रकार बाजार से मखाना आ रहा है वैसा ही मखाना खाना है, भून के नहीं खाना है। प्राकृतिक भगवान ने जैसा आपको दिया है वैसा ही उसको खा जाओ। और मखाना मुंह में डालोगे, आधा मिनट में वो अपने आप घुल करके बराबर हो जाता है। तो आज हम साधकों को बतलाएंगे चंद्र नमस्कार।
ये चंद्र नमस्कार हमको शीतलता भी प्रदान करता है शरीर में। और माता बहनों को ये बहुत ही उत्तम उपयोगी आसन है चंद्र नमस्कार। पुरुषों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बनाया है सूर्य नमस्कार, माता बहनों के लिए, महिलाओं के लिए बनाया है चंद्र नमस्कार। पुरुषों की और माता बहनों की जो शरीर की जो संरचना है, भगवान ने जो संरचना बनाई है दोनों की अलग अलग है। पुरुषों की संरचना थोड़ी कठोर है और महिलाओं की संरचना थोड़ी नरम है। तो दोनों की जो संरचनाएं हैं इनमें थोड़ा थोड़ा भेदभाव है। इसीलिए सूर्य नमस्कार माता बहनों के लिए वर्जित और चंद्र नमस्कार उनके लिए बतलाया है। चंद्र नमस्कार करने से वेट शरीर में वेट बैलेंस में लाता है। ये बैलेंस में, ना ये वेट बढ़ने देगा ना ये वेट घटने देगा। जिनका बढ़ा हुआ वेट है वो घट जाएगा, जिनका घटा हुआ वेट है वो बढ़ जाएगा। चंद्र नमस्कार करने से आंतें, पेट, कमर एकदम पतली हो जाती है। चंद्र नमस्कार बहुत ही बेस्ट क्रिया है। चंद्र नमस्कार मस्तिष्क को शीतल प्रदान करता है, ठंडा रखता है। चंद्र नमस्कार हमको क्रोध पर भी ये काबू करने वाला है चंद्र नमस्कार। क्योंकि चंद्र नमस्कार के अंदर में एक आसन आता है शशांक आसन। शशांक माने खरगोश, संस्कृत में शशांक कहते हैं, हिंदी में उसको खरगोश कहते हैं। तो खरगोश से लिया हुआ वो आसन है। तो शशांक आसन जब करते हैं चंद्र नमस्कार के अंदर में तो वो मस्तिष्क को ठंडा रखता है, शीतल रखता है, शांत रखता है। शांत है सुखाय, आनंद देने वाला है वो शशांक आसन। इसके अंदर में एक आसन आता है हनुमान ध्वजा। तो हनुमान ध्वजा ये हमारे शक्ति देता है, शरीर को हनुमान जी की तरह मजबूती प्रदान करता है हनुमान ध्वजा। एक आसन आता है इसमें द्विपाद प्रसार आसन। ये द्विपाद प्रसार आसन हमारे दोनों पैरों को ऊर्जा देते हैं, शक्ति देते हैं। एक आसन इसमें आता है एक पाद प्रसार आसन। ये एक पाद प्रसार आसन हमारे जंघाओं को, पैरों को और हाथों को, कंधे को, कलाई को ये मजबूत बनाता है। इसमें एक आसन आता है चंद्र नमस्कार आसन। तो चंद्र नमस्कार आसन हमारे फेफड़ों को, हमारे पेट को, हमारी कमर को, हमारे कंधों को ये लचीला मजबूत बनाता है। एक आसन इसमें आता है पाद हस्तासन। तो पाद हस्तासन करने से जो पाचन तंत्र है ये बहुत ही मजबूत बनता है, पाद हस्तासन। लेकिन ध्यान देना, जिनको स्लिप डिस्क की बीमारी है वो पाद हस्त आसन ना करें। पाद हस्त आसन स्लिप डिस्क में नहीं किया जाता है। जिनको हर्निया की बीमारी है वो भी पाद हस्त आसन नहीं करते हैं। ये दोनों के लिए ही वर्जित है, हर्निया वालों के लिए। और इस चंद्र नमस्कार के अंतर्गत जो हनुमत ध्वजा आसन है हार्ट के पेशेंटों के लिए, वो क्रिया भी उसमें वर्जित बतलाई गई है। आसनों को सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किस बीमारी में कौन सा आसन करें, कौन सा आसन ना करें, ये साधक को जानकारी होना, ज्ञान होना बहुत ही अति आवश्यक है। ज्ञान के अभाव में उल्टे सीधे आसनों को, उल्टी सीधी बीमारियों में वो कर लेते हैं। फिर कहती हैं कि हम इस आसन से बीमार पड़ गए। आसन से इसलिए बीमार पड़े कि कौन सी बीमारी में कौन सा आसन करें और कौन सा ना करें। ये साधक थोड़ा जानकारी ले लें और जानकारी के बाद में अपने क्रम को आगे बढ़ाएं। राधे राधे। अब करेंगे चंद्र नमस्कार आसन। सबसे प्रथम नमस्कार आसन। ओम चंद्राय नमः। श्वास खींचते हुए दोनों हाथ ऊपर, प्राणायाम के साथ में करेंगे इसको। चंद्रासन। पाद हस्त आसन, श्वास छोड़ते हुए।
इसी में ही करेंगे हम एक पाद प्रसारासन। इसी में ही द्विपाद प्रसारासन। इस प्रकार बैठ जाएं, बीच वाली उंगली अंगूठे में फंसा लें, द्विपाद प्रसारासन। इसी में ही करेंगे हम पर्वत आसन। इसी में ही शशांक आसन। इसी में ही हनुमत ध्वजा। फिर करेंगे पर्वत आसन। फिर करेंगे शशांक आसन। फिर करेंगे एक पाद प्रसारासन। फिर करेंगे द्विपाद प्रसारासन। फिर करेंगे पाद हस्तासन। पुनः नमस्कार आसन की स्थिति में आ जाएं। नमः। एक श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। चंद्र नमस्कार के बाद फिर विश्राम।
विश्राम करते समय शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दें। हथेली आसमान की तरफ, ये देखिए मेरी हथेली आसमान की तरफ है। चेहरे पर मंद मंद मुस्कान, पूरा ध्यान आती जाती श्वासों पर। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। करवट लेते हुए बैठे हो जाएं। हमेशा ध्यान रखना, करवट लेते हुए ही बैठे होना है और करवट लेते हुए ही उठना है। होता क्या है, जो लोग एकदम सीधे उठते हैं बिस्तर में से, एकदम सीधे, उनकी नाभि पाचन तंत्र हमेशा हमेशा खराब रहेगा, हमेशा खराब रहेगा। हल्का हल्का हो सकता है यहाँ दर्द भी होना शुरू हो जाए, एसिड भी बन सकती है उनके। तो करवट लेके बैठे हो जाएं, करवट लेके सोएं। हमेशा जीवन भर के लिए पाचन तंत्र से मजबूत रहता है। जो पेट की नाड़ी है वो यथावत स्थिति में रहती है। नाड़ी झटके से उठने से सीधे जो नाड़ी है सेंटर में जो रहती है वो इधर उधर खिसक जाती है, जिसके कारण हमारे पेट में बराबर दर्द बना रहता है। छोटे छोटे बच्चों को आप देखिए, जो 1 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, भगवान ने स्वतः ही उनको सिखला के भेजा है। वो हमेशा करवट लेके बैठे होंगे और करवट लेके सोते हैं बच्चे। उनका कभी पेट खराब नहीं होता है, कभी नाड़ी इधर उधर नहीं होती है। इसी प्रकार आप सब भी करवट लेके उठें और करवट लेके बैठे हुए हैं। आज हम बतलाएंगे पेट संबंधी 4 आसन। जिनको पेट खराब रहता हो, जिनको शुगर प्रॉब्लम भी हो, वो शुगर में भी काम आता है, पेट की प्रॉब्लम में भी काम आता है। ये वज्रासन में किया जाता है, मंडूक आसन। इस आसन की 4 विधियां हैं, तो वो चारों विधियां साधक करें, अपने पाचन तंत्र को एकदम मजबूत बनाएं। और जिनका पाचन तंत्र मजबूत, उसको कोई बीमारी फिर लग ही नहीं सकती है। इसमें वज्रासन में बैठ जाएं। बाईं हथेली नाभि पर, हथेली का जो बीच वाला भाग है ये सेंटर में, नाभि के सेंटर में रखेंगे इस प्रकार। और उंगली मिली हुई, ऐसे नहीं इधर उधर नहीं, एकदम सेंटर में उंगली मिली हुई यहाँ। और दूसरे हाथ को, जो हथेली है पहले हाथ की उंगली पर आएगी और दूसरे हाथ की जो उंगलियां हैं वो पहले हाथ की कलाई को टच करेंगे इस प्रकार। श्वास छोड़ते हुए डाउन और श्वास लेते हुए अप। मंडूक आसन क्रिया नंबर 1। मंडूक आसन करने से पहले हम करते हैं योग मुद्रा आसन। योग मुद्रा आसन भी पेट के लिए बेस्ट आसन है। दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, इस प्रकार, और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। जो ठोड़ी है, ठोड़ी रहेगी जमीन के सीधे, गर्दन रहेगी ऊपर। श्वास लेते हुए अब, उसके बाद मंडूक आसन। श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास लेते हुए अब। इसको 3 बार करेंगे।
मंडूकासन क्रिया नंबर 2, अंगूठा अंदर, मुक्का बनाएं। इस प्रकार उंगलियों को मिला लें आपस में। ये देखिए ऐसे। और जो हमारे हाथों की तर्जनी और मध्यमा उंगलियां हैं, दोनों को सेंटर में नाभि पर रखते हैं, सेंटर में। ये देखिए सेंटर में, श्वास छोड़ते हुए डाउन। श्वास लेते हुए अब इसको भी 3 बार करेंगे। एक बार और। ध्यान रहे, जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, वो इस आसन को न करें, उनको हानि हो सकती है। जिनके गॉल ब्लैडर में, पित्त की थैली में पथरी है, गॉल ब्लैडर पित्त की थैली में जिनको पथरी है, वो भी इस आसन को ना करें। जिनको किडनी में पथरी है, वो भी इस आसन को ना करें, हानि होने का खतरा बराबर बना रहेगा। नंबर 4, अंगूठा अंदर, ऐसे कर लें। पहले हमने इस प्रकार रखा था हाथ को, अब इसको यहीं घुमा करके यहाँ रख लेंगे हम नाभि पर। नाभि पर श्वास छोड़ते हुए डाउन। श्वास लेते हुए अब 3 बार। ध्यान रहे, इस आसन को करने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। धीमी गति से श्वास छोड़ते हुए नीचे, धीमी गति से श्वास लेते हुए अप। इससे हमारी पेन क्रियाज भी फिट रहती है, जो शुगर को कंट्रोल करने का काम करती है, इंसुलिन बनाती है। इससे हमारा जो लीवर है, जो ब्लड बनाता है शरीर में, ये भी मजबूत बनता है। इससे हमारी जो आंतें हैं, जो पेट की चक्की है, पिसाई का काम करती है। जो हम भोजन करते हैं उसको पीसने का जो काम करती हैं आंतें, इससे सक्रिय होती हैं, तीव्र गति से चलती हैं, किए हुए भोजन को ये हजम कर देती हैं, आंतों को ऊर्जा प्रदान करती हैं, शक्ति देती हैं। तो ये मंडूकासन बेस्ट आसन है साधकों के लिए। अब इसी में ही हम छोटे छोटे बच्चों के लिए बतलाएंगे मंडूकासन। केवल छोटे बच्चे ही उसका अभ्यास करें, बड़े लोग उसका अभ्यास बिल्कुल ना करें। केवल छोटे बच्चे, ये अभ्यास थोड़ा कठिन है। ये दोनों हम अंगूठों को मिला लेते हैं। अंगूठों को मिला करके हम अपनी नाभि में डाल देते हैं अंगूठे को, और नाभि में डाल करके श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर की ओर।
इस आसन में ऊर्जा भी ज़्यादा खर्च होती है, शक्ति भी ज़्यादा लगती है, और बड़े साधक इसको करेंगे तो हो सकता है उनको पेट में दर्द भी हो सकता है। इसीलिए इसका बचपन से ही बच्चे अभ्यास करें। बच्चों को ये अभ्यास अच्छा अभ्यास हो गया तो बच्चों का पाचन तंत्र इतना मजबूत हो जाएगा कि लक्कड़ पत्थर कुछ भी खाएं सब हजम। लक्कड़ पत्थर से मतलब ये नहीं है कि हम लकड़ियाँ खाना शुरू कर दें या पत्थर खाना शुरू कर दें। लक्कड़ पत्थर से मतलब ये है वो बच्चे कितना भी ठोस आहार लें, कितना भी दूध घी मक्खन मिठाई खूब खाएं, लेकिन इस आसन का अभ्यास डेली करें, खाली पेट करें, उनका पाचन तंत्र बहुत ही मजबूत बन जाएगा बच्चों का। ये मंडूक आसन बच्चों के लिए ही है। बच्चे बचपन से अभ्यास करेंगे तो 100 बरस तक उसका अभ्यास चलता रहेगा, फिर उन बच्चों को 100 बरस तक कोई बीमारी नहीं लगेगी। ये आसनों में बेस्ट आसन है मंडूक आसन। अब हम बच्चों को लिए बतलाएंगे खग आसन। ये केवल घुटने पर ही किया जाता है, बच्चे बड़े कोई भी कर सकता है। जिनको घुटने के रोग हैं इसको करने से घुटने की भी बीमारी ठीक हो जाती है। ये देखिए पूरे शरीर का बैलेंस दोनों घुटना पर ही रहता है। ये खग आसन है। छोटे छोटे बच्चे इसका डेली अभ्यास करें, इससे मन भी शांत रहता है, मन एकाग्र रहता है, मन की चांचलता दूर होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। छोटे छोटे विद्यार्थी इस आसन को डेली करें। आज हम बतलाएंगे बच्चों को एक आसन और, अष्टावक्रासन। अष्टावक्र ऋषि हुए हैं। अष्टावक्र ऋषि 8 जगह से टेढ़े थे, उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, इसलिए उनका नाम पड़ा अष्टावक्र। राजा जनक के यहाँ रहते थे वो, उसी राज्य में। बाद में वो ब्रजधाम चले आए और ब्रजधाम के अंदर में वृंदावन के पास में एक देवी आटस करके गांव है, यहाँ उनकी तपोस्थली है। कंस ने जो योग माया को पकड़ के जमीन पे पटका था, वो योग माया ऊपर पहुंच गई, आकाशवाणी की आसमान से कि दुष्ट तुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया है। श्री कृष्ण ने गोकुल में जन्म लिया, गोकुल में चले ट्रांसफ़र हो गए मथुरा से, और वही योग माया कंस को आकाशवाणी करके अष्टावक्र ऋषि के आश्रम में, आटस गांव पड़ता है, वहाँ पर वो आज भी विराजमान है। उन्हीं से नाम पड़ा है देवी आटस। उसी देवी आटस में अष्टावक्र ऋषि रहते थे। राधे राधे। उसी से इसका नाम लिया है अष्टावक्र आसन। इससे पहले थोड़ा रेस्ट करेंगे। सब आसन, प्रत्येक आसन के बाद 15 सेकंड का सब आसन जरूर करें। सब आसन करने से हमारा शरीर एकदम शिथिल हो जाता है। इस प्रकार दोनों पैरों पे बैठ जाएं। ये है अष्टावक्रासन। इसको करने के तुरंत बाद रेस्ट करें।
करवट लेते हुए बैठे हो जाएं। आए वज्रासन में। गर्मियों का समय है, गर्मियों में गला कंठ सूख जाता है, उसके लिए करेंगे हम शीतली प्राणायाम। जिह्वा को दांतों के बीच में पीछे लगा करके श्वास को अंदर की ओर खींचेंगे हम। दांतों के बीच में पीछे की तरफ जिह्वा को लगा करके जब हम पीछे की ओर श्वास खींचते हैं तो गला कंठ एकदम शीतल होता चला जाता है। ये शरीर को एकदम शीतल कर देता है। शीतली प्राणायाम। कोई साधक कहीं फंस गया, जल की व्यवस्था नहीं है, तो वो शीतली प्राणायाम के द्वारा अपने कंठ की प्यास को बुझा सकता है। इसी में ही दूसरा और है शीतली प्राणायाम में जीभ की पुंगी बना करके और श्वास को अंदर की ओर खींचा जाता है। शीतली प्राणायाम नंबर 2। इसका गर्मियों में डेली अभ्यास करें, अपने आप को स्वस्थ रखें एवं मस्त रखें। जो हमने अष्टावक्र आसन बच्चों को कराया है, ये बच्चे इसका डेली अभ्यास करें। अष्टावक्र आसन करने से शरीर में ज़बरदस्त ऊर्जा का संचार होता है, बिजली जैसी फुर्ती शक्ति आ जाती है शरीर के अंदर में, और बच्चे अपनी उस ऊर्जा को फिर संभाल के भी रखें। उस ऊर्जा को राधा कृष्ण की सेवा में लगाएं, हनुमान जी की, राम जी की सेवा में लगाएं, भजन में लगाएं और देश सेवा में लगाएं। अपनी ऊर्जा का कभी भी वो दुरुपयोग ना करें। राधे राधे। आज के लिए इतना ही। कराएंगे 3 बार ओंकार। आज हम ओंकार कराएंगे अग्नि मुद्रा में। जिनका वेट बढ़ा हुआ है शरीर का कि हम आसन नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसा बताओ। तो जिनका वेट बढ़ा हुआ है 10 किशमिश रात्रि को पानी में भिगो दो, सुबह खाली पेट उस किशमिश को खा करके वो पानी पी लो, और उसके बाद कम से कम 1000 तो कदम चलना पड़ेगा। तो वो किशमिश का जल पी करके सुबह सुबह 1000 कदम किशमिश खाएं, सुबह सुबह जल पी लें। रात्रि को भीगी हुई किशमिश, जल पीने के बाद, किशमिश खाने के बाद 1000 कदम चलें, और 1000 कदम चलते समय वो लगाएंगे अग्नि मुद्रा। उसके 2 नाम है, अग्नि मुद्रा या सूर्य मुद्रा। अग्नि में कुछ भी डालो जल के भस्म, तो अग्नि मुद्रा हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट है जगह जगह, एक्स्ट्रा फैट को वो नष्ट कर देता है, भस्म कर देता है। अग्नि मुद्रा। ये जो तर्जनी उंगली है अनामिका, अनामिका जो उंगली है, इस उंगली को हम अपने अंगूठे की जड़ में लगा लेते हैं। ये देखिए, अंगूठे की जड़ में लगा ली और अंगूठे इसको दबा दो इस प्रकार। 1000 कदम जो साधक इस मुद्रा में चलेगा, जिनको वेट बढ़ा हुआ है, हल्के वेट वाले नहीं लगाना, जिनका वेट बढ़ा हुआ है वो सूर्य मुद्रा को करें और अपने वेट को धीरे धीरे करके लूज करें। ये 10-20 दिन में वेट लूज होने वाला नहीं है। वेट बढ़ने में जिस प्रकार सालों लगा लेता है, उसी प्रकार घटने में भी ये सालों लगाता है। राधे राधे। जिनको वेट बढ़ाना है वो पृथ्वी मुद्रा लगाएं। ये पृथ्वी मुद्रा है, ये पृथ्वी मुद्रा है। अंगूठे के अग्रभाग से इसको टच कर दो, ये पृथ्वी मुद्रा बन गई। इसी को जड़ में ले जाओ, अंगूठे से दबा लो, यही फिर सूर्य मुद्रा, अग्नि मुद्रा बन जाती है। तो आज के लिए इतना ही। 3 बार ओंकार।
ओम शांति ही शांति ही शांति ही। 3 बार हथेलियों को रगड़ के नेत्रों की सिकाई करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल कुछ और नया लेकर आएंगे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सामान्य जन के लिए। राधे 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 राधे।